ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की कहानी। सूर्य भगवान प्रतिदिन नगरी में पधारते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। राणा देव सूर्य नारायण से पूछते हैं कि सुबह सवेरे आप धरती लोक चले जाते हैं और शाम होते ही सूर्य लोक पधारते हो, पूरे दिन आप धरती लोक में क्या करते हो? सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं सबका पालन पोषण करने जाता हूँ, कीड़ी चींटी कुकड़ देता हूँ और हाथी को मर देता हूँ। राणा देव बोलते हैं कि क्या सबको खाने को देते हो? कोई तो बच ही जाता होगा। सूर्य नारायण फरमाते हैं कि कोई नहीं बचता है। राणा देव वापिस बोलते हैं कि किसी को बाकी नहीं रखते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रखता हूँ, भूखा उठता है पर कोई भी भूखा सोता नहीं है। अगले दिन राणा देव नहाकर अपने कक्ष में पधारते हैं और एक चींटी को डिब्बे में बंद कर देते। राणा देव प्रतिदिन नहाकर भगवान की पूजा किया करती थी और श्योम भी कुमकुम चावल लगाती थी। उस दिन भी उसने कुमकुम चावल की बिंदी लगाई होती है। जब राणा दे डिब्बी बंद कर रही होती है तब उनकी कुमकुम की बिंदी में जो चावल लगे हुए होते हैं उसमें से कुछ चावल के दाने उस डिब्बी में गिर गए और स्नान किए हुए हाथ मुंह पे से जल की कुछ बूंदें उस डिब्बी में गिर जाती है। राणा दे को पता नहीं चला कि डिब्बी में चावल और पानी भी चला गया है और राणा दे डिब्बी बंद कर देती हैं। राणा दे सोचती हैं कि आज सूर्य नारायण को बताऊंगी कि देखो ये चींटी तो भूखी बैठी है। जब शाम को सूर्य नारायण पधारते हैं तो राणा दे बोलती हैं कि मैं सूर्य नारायण आपको तो कह ही रही थी कि आप किसी को भूखा नहीं रहने देते। सूर्य नारायण बोलते हैं कि हाँ सही में किसी को भूखा नहीं रहने देते। तो राणा देव बोलती हैं कि देखो तो ये चींटी जो डिब्बे में बंद है वो तो सुबह से भूखी है। ये सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोलते हैं और कहते हैं कि आप डिब्बी तो खोलो। राणा देव जैसे ही डिब्बी खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि चींटी के मुंह में चावल के कण हैं और डिब्बी में पानी की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। राणा देव को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। वे सोचते हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि चींटी भूखी होगी, डिब्बी बंद कर रही थी, तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। राणा देव हार मान लेते और सूर्य नारायण भगवान से कहते हैं कि मैं मान गई, सभी की पूर्ति आप ही कर सकते हो। तो प्रेम से बोली सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई है। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा शिवम भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा
देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसकी आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ लेने पहुंच गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मानित सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर सूर्य भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। ओम सूर्याय नमः।